हाय स्टूडेंट, मैं पवन सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी ऑफ IITN स्पेस। आपके लिए आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। हमने पिछले लेक्चर में भी नंबर सिस्टम पढ़ा था, लेकिन आज के लेक्चर में हम नंबर सिस्टम में नया टॉपिक पढ़ेंगे। रेकरिंग नंबर को कैसे हम P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं वो देखना है हमें आज। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रेकरिंग नंबर क्या होता है। अब रेकरिंग नंबर का मतलब क्या होता है? तो रेकरिंग नंबर का मतलब होता है जो नंबर बार के फॉर्म में हो। जैसे मान लो अगर हमने ऐसे लिखा 1.23 बार या फिर 1.57 बार, ऐसे हमने लिखा तो ये नंबर रेकरिंग नंबर है। 1.23 बार लिखा, इसका क्या मतलब होता है? 1.23 बार का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है 1.232323 ... मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि ये टर्मिनेट नहीं होगा, इनफाइनाइट तक चलते जाएगा। और साथ में ये जो 2-3 है ये रिपीट भी कर रहा है। तो रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। रेकरिंग नंबर का मतलब होता है रिपीटिंग नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, जो नंबर रिपीटिंग भी हो और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, वैसे नंबर को हम बोलते हैं रेकरिंग नंबर। तो हमें ये पहले से पता है कि जो रिपीटिंग नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है, वो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि वो नंबर रेशनल नंबर होता है। अब रेशनल नंबर के लिए हमें P/Q के फॉर्म में तो लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे हम P/Q के फॉर्म में? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.17 बार। अब 0.17 बार को हमें P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए कुछ स्टेप है सॉल्व करने का, वो आप ध्यान से देखना यहाँ पे कि कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इसको x ले लेंगे। x इज इक्वल टू 0.17 बार। हमने 0.17 बार को x लेट कर लिया है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू हो गया 0.171717 सो ऑन टू। अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेंगे। हमने सबसे पहले क्या किया, 0.17 बार को x लिया और इसको एक्सपेंड किया और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि दोनों साइड में हमें मल्टीप्लाई करना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, या तो 10 से करेंगे, या तो 100 से करेंगे, या तो 1000 से करेंगे। अब यहाँ पे हमें सोचना है कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से करेंगे या 100 से करेंगे। ये 2 डिजिट के बाद रिपीट कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे 100 से करेंगे। अगर 1 डिजिट के बाद रिपीट करता तो हम 10 से करते हैं। अगर 3 डिजिट के बाद रिपीट करता तो हम 1000 से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद रिपीट कर रहा है, इसलिए आप क्या करोगे, आपने 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम लिखते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 100। हमने 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, तो एक साइड हो गया 100x और दूसरे साइड हो गया 17.1717। अब यहाँ पे सिर्फ 2 ही 17 आया, लेकिन हमें क्या करना है, ये इनफाइनाइट तक 17 है, तो हम अपनी मर्जी से चाहें तो 317 भी दे सकते हैं और 417 भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे राइट साइड में, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में राइट साइड में डेसिमल के बाद 317 है, तो इसमें भी राइट साइड में डेसिमल के बाद हम 317 देते हैं, तो एक और 17 आ गया। अब फिर इसके बाद हम डॉट लगा देते हैं और ये इक्वेशन नंबर 2। तो जो हमने 17 लगाया, ये 317 और यहाँ पे भी 317, सिर्फ इसका यही एम है कि राइट साइड को हमें इक्वल करना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पता चल गया कि राइट साइड को हमने इक्वल क्यों किया। अब इसके बाद नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर सेकंड एंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड को हम माइनस करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को हम माइनस करेंगे। तो जब हम सेकंड माइनस फर्स्ट किए तो 100x माइनस x, ये हो गया 99x, और 17 माइनस 0, ये हो गया 17। तो यहाँ x इज इक्वल टू ये 17, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में होगा, 17 डिवाइड बाई 99। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकल गया 17/99। अब इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है 0.52 बार। तो इसको भी हम सेम उसी तरह से करेंगे। पहले हमने क्या कर लिया, x इज इक्वल टू 0.52 बार ले लिया, इसको हमने x लेट कर लिया। इसके बाद क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है। तो x इज इक्वल टू 0.525252 सो ऑन टू। अब हमने 52 को एक्सपेंड किया है, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया, इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको लेट कर लिया।
अब क्या करना है, इसके बाद दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करें, 10 से मल्टीप्लाई करें या 100 से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे 2 डिजिट है, इसलिए हम दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 100x और यहाँ पे आएगा 52.525252 और फिर से हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 52 लिख लिए, यहाँ पे 452 हो गया क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट 52 अवेलेबल है। तो इसके बाद इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर सेकंड एंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करना है, सेकंड माइनस फर्स्ट करना है। सेकंड, नाउ इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट। सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन को हमने माइनस किया, ठीक है। तो सेकंड में से जब फर्स्ट को आप माइनस करोगे तो 100x माइनस x ये हो जाएगा 99x और यहाँ पे 52 माइनस 0 ये हो गया 52। तो ये मल्टीप्लाई में है तो दूसरे साइड जाएगा डिवाइड में, x इज इक्वल टू 52 डिवाइड बाई 99। तो ये हमारा आंसर आ गया, x की वैल्यू 52 डिवाइड बाई 99। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.234 बार। अब 0.234 बार को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको x लेट करते हैं। तो x इज इक्वल टू 0.234 बार। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू 0.234 सो ऑन टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब इसके बाद दोनों साइड हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1000 से इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट है। तो ये हो गया 1000x इज इक्वल टू 234.234 सो ऑन टू इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन दोनों को माइनस करेंगे। नाउ इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड और फर्स्ट को हमने माइनस किया। तो जब हम सेकंड फर्स्ट को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1000x और यहाँ पे x ये हो जाएगा 999x और यहाँ पे हो जाएगा 234 माइनस 0। इधर साइड वाले राइट साइड वाले बिल्कुल इक्वल है, इसलिए ये माइनस करने पे 0 हो जाएगा। तो 234 माइनस 0 ये हो गया 234। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 234 डिवाइड बाई 999, x की ये वैल्यू आ गया 234 डिवाइड बाई 999। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 1.235 बार। यहाँ पे सिर्फ 3 एंड 5 पे बार है, 2 पे बार नहीं है। तो सबसे पहले हमने इसको x लेट कर लिया, x इज इक्वल टू 1.235 बार। अब इसके बाद इसको एक्सपेंड करते हैं तो x इज इक्वल टू 1.235 डॉट 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 और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इसके बाद क्या करना है कि सबसे पहले हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये जो डेसिमल है इसको हमें यहाँ पे लाना है, इस डेसिमल को हमें यहाँ पे लाना है। उसके बाद हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 10x इज इक्वल टू 12.353535, फिर उसके बाद डॉट, ये आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये जो डेसिमल आ गया, डेसिमल के बाद में रिपीटिंग डिजिट आ गया। जब तक हमारे पास रिपीटिंग डिजिट नहीं आता तो सबसे पहले हम डेसिमल को वहाँ पे लाएंगे जहाँ से रिपीटिंग डिजिट शुरू होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 डिजिट है जो रिपीट कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 1000x, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1000x इज इक्वल टू यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1235.353535 और ये आ गया इक्वेशन नंबर थर्ड। तो अब देखते हैं यहाँ पे हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया। इस स्टेप में हमने किया मल्टीप्लाइड बाई 10 और यहाँ से इस स्टेप में हमने किया मल्टीप्लाइड बाई 100। अब जो मल्टीप्लाई करना है वो सिर्फ एक साइड नहीं कर रहे, मल्टीप्लाई दोनों साइड करना है। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई दोनों साइड करना है। तो ये अब हम क्या करेंगे, देखेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड को कि दोनों में राइट साइड में इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ इक्वेशन नंबर सेकंड के राइट साइड में ये है और थर्ड के राइट साइड में ये है, ये दोनों इक्वेशन इक्वल है। तो थर्ड माइनस सेकंड करेंगे, थर्ड फिर माइनस सेकंड, थर्ड और सेकंड को हमने माइनस किया।
जब थर्ड और सेकंड को माइनस करेंगे तो ये आएगा 1000x माइनस 10x, ये आ गया 990x। और ये 1235 माइनस 12 ये हो गया 5 माइनस 2 3 3 1 और 1 2 2 3 आ गया। तो x की वैल्यू जो होगा, x की वैल्यू हो गया 1223 डिवाइड बाई 990। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.0123 बार। 1.0123 बार, यहाँ पे जो बार है वो सिर्फ 3 पे है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सेम स्टेप करना है। सबसे पहले इसको x लेट कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 1.0123 बार। अब इसके बाद हम चाहे तो अभी एक्सपेंड कर सकते हैं या बिना एक्सपेंड किए भी ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन देखा था वो एक्सपेंड करके करते थे, इस क्वेश्चन को हम बिना एक्सपेंड किए करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डेसिमल को हमें यहाँ से यहाँ तक ले जाना है। तो 1 2 3 डिजिट को क्रॉस करना है, इसलिए हमें पहले 3 डिजिट को क्रॉस करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई बाई 1000, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं और मल्टीप्लाइड बाई 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू 1012.3 बार। ये आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पे हमें देखना है 1 डिजिट है जिस पे बार है, तो हम 1 डिजिट के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ गया मल्टीप्लाइड बाई 10। अब 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बनेगा 10,000x इज इक्वल टू 1012.3 बार। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड, यहाँ पे हमने 3 बार फिर से क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट 3 बार हैं, ठीक है, इसलिए। अब सेकंड एंड थर्ड इन दोनों को देखते हैं। हमें थर्ड माइनस सेकंड लिखना पड़ेगा। तो थर्ड माइनस सेकंड करते हैं, इक्वेशन थर्ड माइनस सेकंड। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि इसमें भी डेसिमल के बाद और इसमें भी डेसिमल के बाद इक्वल है, दोनों में 3 बार है। तो 10,000x और ये 1000x, 10,000 माइनस 1000 ये हो गया 9,000x इज इक्वल टू 9,000x इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 2 1 2 माइनस 1 1 1 माइनस 0 1 एंड 10 माइनस 1 9 9111। तो x की वैल्यू हो गया 9111 डिवाइड बाई 9,000। अब इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड मेथड इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो 1.0123 बार है, इसको हमने सबसे पहले x लेट कर लिया। तो x इज इक्वल टू 1.0123 बार। अब यहाँ पे हम डेसिमल को यहाँ तक ले जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू 1012.3 बार इज इक्वल टू 1012 प्लस 0.3 बार। अब अगर हमारे पास 0.3 बार है तो उसको हम लिखेंगे 3 डिवाइड बाई 9। अगर 0.4 बार है तो उसको लिखेंगे 4 बाई 9। अगर हमारे पास रहे 0.23 बार तो इसको हम लिखेंगे 23 डिवाइड बाई 99। अगर हमारे पास रहे 0.123 बार तो इसको हम लिखेंगे 123 डिवाइड बाई 999। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1012 प्लस 3 डिवाइड बाई 9। तो ये हो जाएगा 9108 प्लस 3 डिवाइड बाई 9। तो ये हो जाएगा 9111 डिवाइड बाई 9। अब हमारे पास आया 9111 डिवाइड बाई 9। तो यहाँ पे 1000x की वैल्यू हमने ये निकाला है, लेकिन हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 9111 डिवाइड बाई 9 और ये 1000 डिवाइड में जाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9000। यहाँ पे था 1.0123 बार। इसी क्वेश्चन को हम थर्ड मेथड से करते हैं 1.0123 बार। तो इसके लिए हमें x लेट नहीं करना है, इसको हम, ये ट्रिकी मेथड है, डायरेक्ट देख करके इसका आंसर हम लिख सकते हैं। अब कैसे इसका आंसर हम लिखेंगे, डायरेक्ट बिना सॉल्व किया हमें लिखना है आंसर, ठीक है। लेकिन ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, सब्जेक्टिव में आप नहीं कर सकते हो। तो यह आ जाएगा 10123। सबसे पहले क्या करना है, जैसा है ये पूरे नंबर को एक साथ लिख देना है 10123, फिर उसके बाद माइनस। अब माइनस में क्या करना है, ये बार को छोड़ करके जितने बचे हैं, ये बार को छोड़ करके 3 पे बार है, मतलब 3 को छोड़ करके ये जितने बचे हैं उसको लिख देना है। ये हो गया 1012। फिर उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद डिवाइड बाई करना है।
और डिवाइड बाय में यहाँ पे 1 डिजिट पे बार है तो 19 देना है, और डेसिमल के बाद कितने ऐसे डिजिट हैं जिस पे बार नहीं है, तो डेसिमल के बाद ये 1 2 3 ऐसे डिजिट हैं जिसके ऊपर बार नहीं है, तो यहाँ पे 3 0 लगा देना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 - 2 1 फिर 1 फिर 1 एंड 10 - 1 9, और नीचे आ गया 9000। जैसे हमारे पास है 5.71253 इसके ऊपर बार है, यहाँ पे 253 के ऊपर बार है, तो इसको हमें क्या करना है कि सबसे पहले सारे नंबर्स को लिख देना है। तो ये हो जाएगा 5712553, उसके बाद हमें माइनस करना है। अब किसको माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 253 के ऊपर बार है, इसको छोड़ करके जो भी पार्ट बचा उन सबको हमें माइनस करना है। तो 571 को हम माइनस करते हैं, 571 को हमने माइनस किया। अब 571 को माइनस करने के बाद हमें डिवाइड में कुछ देना है। क्या डिवाइड में देना होगा, यहाँ पे जो 3 डिजिट है उसके ऊपर बार है, जब 3 डिजिट के ऊपर बार है तो पहले हमें 39 लगाना पड़ेगा, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट ऐसे हैं जिसके ऊपर बार नहीं है, तो हमें 2 0 देना पड़ेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करके देखना क्या आंसर आ रहा है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, सेम इसी मेथड से। हमारे पास है 1.01023 और सिर्फ 3 के ऊपर बार है, यहाँ पे सिर्फ 3 के ऊपर बार है। अब इसको हम क्या लिखेंगे, तो इसको भी बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे हमने ये वाला किया बिल्कुल सेम वैसे ही करना है हमें इसको। ये आ जाएगा 101023, बिल्कुल हमने ऐसे लिख लिया, और फिर उसके बाद माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, बार को छोड़ करके बाकी सारे जितना है उन सबको हम माइनस करेंगे। तो ये आ जाएगा 10102, फिर उसके बाद हम डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, तो 1 डिजिट के ऊपर बार है तो हमने 19 दे दिया। अब डेसिमल के बाद कितने ऐसे डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 1 2 3 4 डिजिट ऐसे है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो हमने 4 0 दे दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो आएगा वो हमारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.23 बार प्लस 0.12 बार। इन दोनों का प्लस है और उसकी हमें वैल्यू बताना है, और इस क्वेश्चन में हमें ऑप्शन भी दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में है 0.35 बार, ऑप्शन नंबर बी में है 0.36 बार, एंड ऑप्शन नंबर सी इसमें है 0.42 बार, ऑप्शन नंबर डी में है नन ऑफ दिस। अब इसको अगर हम डायरेक्ट देखें तो यहाँ पे 3 है, ये 2 है, ये 5 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, तो 0.35 बार आंसर होना चाहिए। तो लेकिन क्या इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर डायरेक्ट लिख सकते हैं तो क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं आंसर क्या आ रहा है इसका। तो 0.23 बार को हम लिखेंगे, 0.23 बार = 23 डिवाइड बाई 99, और 0.12 बार = 12 डिवाइड बाई 99। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद ये आ जाएगा 35 डिवाइड बाई 99। अब 35 डिवाइड बाई 99 को जब हम डिवाइड करेंगे, मतलब 99 से 35 में डिवाइड करने के बाद ये आएगा 0.35 बार। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या किया हमने, 0.23 बार प्लस और 0.12 बार, तो इन दोनों को प्लस करके लिखा तो ये आंसर आया। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप सोचोगे कि प्लस करके हम ये आंसर लिख दें तो इसका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, प्लस करने के बाद इसका आंसर नहीं होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ठीक है, तो ऐसा जो क्वेश्चन होता है, हर लेक्चर में आपको कुछ ना कुछ कंसेप्ट ऐसा मिलेगा ही जिससे कि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो और थिंकिंग एबिलिटी डेवलप हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या चेंजिंग है, इस क्वेश्चन में जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 0.57 बार इसको हमने लिख दिया 57 डिवाइड बाई 99, और 0.61 बार इसको हमने लिख दिया 61 डिवाइड बाई 99। जब हमने दोनों को प्लस किया तो ये आ गया 118 डिवाइड बाई 99। अब आप 118 डिवाइड बाई 99 को डिवाइड करके देखो क्या आ रहा है। तो जब हम 118 डिवाइड बाई 99 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.19 बार। डिवाइड करने के बाद पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। ठीक है, अगर आपको लगता है तो हम डिवाइड कर लेते हैं, यहीं पे डिवाइड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 99 और ये हो गया 118।
तो ये 1 टाइम्स हो गया 99, 18 माइनस 9 ये हो गया 9 और ये हो गया 1। फिर उसके बाद डेसिमल यहाँ पे आ गया 0, फिर ये हो गया 1, ये हो गया 99 और यहाँ पे हो गया 1 और फिर यहाँ पे हो गया 9, तो 91 हो गया। अब यहाँ डेसिमल के बदले एक 0 आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो ये 9 टाइम्स जाएगा 89, तो 891 हो गया। अब ये 9 से डिविजिबल हो गया, 9 टाइम्स गया, डिविजिबल नहीं है, 9 टाइम्स गया, तो ये 1.19 बार आया यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे इसका आंसर हुआ ये, और इसका आंसर डायरेक्ट प्लस करके हुआ। अब क्या चेंजिंग है दोनों में, कैसे हमें पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में हम प्लस करके लिखेंगे और कौन सा क्वेश्चन होगा जिसमें प्लस नहीं करना है, उससे एक ज़्यादा लिखना है, ठीक है। यहाँ पे 1.18 आ रहा था प्लस करके, लेकिन हमने क्या लिखा है आंसर 1.19, ठीक है। ऐसा किस क्वेश्चन में होगा, किस टाइप के क्वेश्चन में होगा, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं और 1 से कम आता है, वैसे केसेज में हम डायरेक्ट प्लस करके लिख सकते हैं। लेकिन जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं और 1 से ज़्यादा आता है, जैसे यहाँ पे प्लस करके क्या है 1.18 आ रहा था, ठीक है। तो 1.18 आ रहा था मतलब 1 से ज़्यादा आ रहा था, तो उसका 8 में हम एक ऐड कर देंगे, तो 1.19 बार हो गया, ठीक है। तो यही इसमें मेन कंसेप्ट है कि 1 से अगर कम आता है प्लस करने के बाद तो हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे, और 1 से अगर ज़्यादा आ रहा है तो उसमें 1 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे और फिर उसको लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे कंसेप्ट को हमें देखना ही होगा, ठीक है। ऐसे कंसेप्ट को हमें समझना ही होगा जिससे कि हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग हो, ठीक है। अब ये जो हम टॉपिक देख रहे हैं अभी नंबर सिस्टम में, हमने क्या देख रहे हैं, रेकरिंग नंबर को कन्वर्ट करना है, ठीक है। आगे नंबर सिस्टम के जितने भी टॉपिक होंगे वो सारे वीडियो हम सारे इसको एक एक टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा फिर नेक्स्ट चैप्टर ऐसे हमें करते जाना है, कोई भी टॉपिक हमें छोड़ना नहीं है, ठीक है। अभी ये तो 9th का चल रहा है, ठीक है। इसके बाद हम 10th का भी कवर करेंगे, तो सारा साथ साथ वीडियो चलेगा।